जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों के नतीजों का पहला रुझान मिल गया है। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हिंदी बेल्ट में बीजेपी की जबरदस्त जीत न सिर्फ मोदी की लोकप्रियता पर मुहर है, बल्कि इसने 24 के चुनाव का नैरेटिव भी सेट कर दिया है। बीजेपी को विश्वास है कि उसे लोकसभा चुनाव में 400 सीटें आ सकती हैं। 23 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि 24 में बीजेपी को बड़ा पुश मिलेगा। यही वजह है कि अब बीजेपी में 400 पार के नारे गूंजने लगे हैं। इसके साथ ही इन नतीजों ने यह भी साफ कर दिया है कि वोटर मोदी के नाम पर एकजुट है। भाई सेमीफाइनल खूबसूरत आया है और कहीं ना कहीं ये विश्वास देश की जनता का हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बढ़ा ही है। भाई हम लोग अभी तक एंटी इनकम्बेंसी हम लोग सुनते आए हैं, बट मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा है जिनका हर बीतते साल के साथ लोगों के प्रति उनका झुकाव, उनके प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ता ही है। ये जितने भी राज्यों के चुनाव थे, इन्होंने भी इस बात को प्रमाणित करके दिया। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि हर बार से बड़ी जीत आगामी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें एनडीए गठबंधन को मिलेगी। बीजेपी को दिल्ली की सियासत से बेदखल करने का सपना बुनने वाला विपक्ष अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही टूटता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत से विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन का मनोबल टूटने लगा है और दोस्तों का साथ छूटने लगा है। 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से नेता बैठक में शामिल होंगे। नीतीश की ना के बाद दीदी ने भी दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें बैठक की कोई जानकारी नहीं थी। विधानसभा चुनावों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन और शानदार जीत ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। नतीजों के बाद विपक्ष अपनी चोट से उभरने के लिए खुद को दिलासा देने में लग गया है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में, खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। बहरहाल 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई। कहा जा रहा है कि 3 बड़े नेताओं के शामिल न होने की वजह से मीटिंग को टाल दिया गया है। खबर है कि अब अगली मीटिंग 18 दिसंबर को होगी। 24 के चुनाव में अभी काफी वक्त है। अगर विपक्ष अपने आपसी मतभेद भुलाकर लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरता है तो नतीजों को बदल सकता है। मगर विपक्ष जिस तरह का रवैया दिखा रहा है, उसे देखकर तो मोदी को मात देना अभी दूर की कौड़ी ही नजर आती।